जिंदगी किसकी है। बहुत समय पहले की बात है। एक घर में बहुत पुराना वाद्य यंत्र रखा था, लेकिन उस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस वाद्य यंत्र को बजाना जानते हो। उस परिवार की नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से उसे बजाने की कभी कोई शिक्षा ही नहीं ली। वो वाद्य यंत्र घर में पड़ा धूल खा रहा था। उस परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पता किया, गांव वालों से पूछा, लेकिन सब ने बताया कि उसे कोई बजाना नहीं जानता। वाद्य यंत्र घर में बेकार पड़ा था और जगह भी बहुत घेर रहा था। एक दिन उस परिवार ने फैसला करा कि जिस चीज को कोई बजाना ही नहीं जानता तो उसे घर में रखने का क्या फायदा। उन्होंने उस वाद्य यंत्र को उठाया और घर के बाहर एक कोने में रख दिया। कुछ महीने बाद एक कबाड़ का व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी नज़र उस वाद्य यंत्र पर पड़ी। वो चुपके से गया और उसे बजाने लगा। उस वाद्य यंत्र से सुरों की बरसात सी होने लगी। उसका मधुर संगीत लोगों के कानों में पड़ने लगा तो देखते देखते वहां भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे सुनने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वो व्यापारी संगीत में डूबकर उसे बजा रहा था और पूरा गांव उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने संगीत बजाना बंद कर दिया। उसने उस परिवार को बताया कि वो कबाड़ का व्यापारी है और वो इसे खरीदना चाहता है। उस परिवार का मुखिया बोला कि ये उसके पुरखों की निशानी है। उनके दादा परदादा उस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे। वो उसे नहीं बेच सकते। व्यापारी बोला, अगर ये आपको इतना ही प्यारा है तो फिर आपने इसे बाहर क्यों फेंका हुआ है? क्या आप लोगों में से कोई इसे बजाना जानता भी है? व्यापारी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज से पहले हर किसी के लिए वो वाद्य यंत्र बेकार ही था। व्यापारी ने उस परिवार को समझाया कि संगीत बजाने का कोई भी यंत्र उसी व्यक्ति का होता है जो उसे बजाना जानता है। जिसे संगीत बजाना ही नहीं आता वो उसका मालिक हो ही नहीं सकता। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कई वर्षों से पड़ा ये यंत्र आने वाले कई सालों तक यूं ही पड़ा रहता। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है और न ही इस यंत्र के महत्व को समझता है। व्यापारी की बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया और उस परिवार ने वो वाद्य यंत्र उस कबाड़ के व्यापारी को बेच दिया। शिक्षा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात ये कहानी सिखाती है कि जिस तरह एक वाद्य यंत्र उसी का हो सकता है जिसे वो बजाना आता है, उसी तरह ये जिंदगी भी उसी की है जो अपने जीवन के हर पल को खुशियों के साथ जीता है, जो गम में भी मुस्कुरा कर जीता है, जो आज के दुख से दुखी न होकर आने वाले सुख की खुशी में खुश होकर जीता है।